तो आप लोगों के लिए ये प्रॉपर्टीज का यूज करके काम आपको करना है। 2-3 सवाल में आपको करा देता हूँ। 4B के मोस्टली सवाल एक से देंगे। देखिए अपने यहाँ तक आ रहा है वीडियो में। वो कहता है ABC are three vectors show that A plus B plus C 0। आपको A plus B plus C 0 दिया है। मोस्टली सवालों में A plus B plus C 0 दिया जाएगा, ये तीनों इक्वल दिए जाएंगे। एंगल अब या तो A और B के बीच में पूछेगा, या B और C के, A और C के। एंगल इन दोनों के बीच में पूछा है। जो तीसरा बच रहा है उसको वहां ले लो। स्क्वायर कर दो दोनों का। स्क्वायर क्या आएगा? ए का स्क्वायर ए डॉट बी आ गया। वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर? 2ab cos थीटा। सबकी वैल्यू दे रखी है। ABC की ए की वैल्यू कितनी है? 3, B की 5, C की 7। इसे सॉल्व कर देंगे। 9 और 25 34। 30 cos थीटा बराबर 14। ये इधर गया 15/30 1/2 60 डिग्री। मैं 2-3 सवाल आप लोगों को करा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ABC are vectors such that A इतना, B इतना, C इतना, and each is perpendicular to the sum of the other two। क्या मतलब है? Each is perpendicular to the sum of other two। A जो है परपेंडिकुलर है B plus C के। B जो है C plus A के। ये गिवन है। जो परपेंडिकुलर होते हैं, अगर A परपेंडिकुलर B है तो A डॉट B 0 होता है। इससे हमें पता चलता है A डॉट B प्लस C 0, B डॉट C प्लस A 0, C डॉट A प्लस B 0। इससे पता चलता है A डॉट B प्लस A डॉट C 0, B डॉट C प्लस B डॉट A 0, C डॉट A। सबको सही कर लो। यहाँ A डॉट B है या B डॉट है, आपको पता है तो हो सकते हो। सबको जब ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ A और B, इन दोनों को जोड़ दिया B डॉट C। ये आपने इक्वेशन बना दी। इस एक्सरसाइज के अधिकतर सवालों में या तो ये 0 आएगा या ये 0 आएगा। अब आपसे वैल्यू पूछी गई है A प्लस B प्लस C। मैंने आपको एक बात बता दी थी, जब भी मॉडुलस में प्लस या माइनस आएगा उसको आगे करना पड़ेगा। तो आपको अगर ये निकालने का पहले A प्लस B प्लस C का स्क्वायर बराबर A प्लस B प्लस C का खुलाइए स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B। ये तो 0 दे रखा है, इक्वेशन 1 से पूरा करोगे। और इसकी वैल्यू कितनी? A का मैग्नीट्यूड, ये सॉल्व करोगे सबकी वैल्यू रख दोगे, आंसर आपको पता है। सेकंड क्वेश्चन में हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है सम ऑफ द अदर टू, B प्लस C, B दिया है C प्लस एंड सो ऑन। A डॉट B प्लस C 0, B डॉट C प्लस A 0, C डॉट A प्लस B 0 करके आपने वैल्यू निकाली। इन सबको ऐड कर दिया आपने तो ये आपकी वैल्यू आ गई। और जिसकी वैल्यू पूछी उसको आपने क्या कर दिया? स्क्वायर। ये मैंने आपको करा दिया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब सेम सेम है। 6 पे आ जाते हैं। A B C are mutually perpendicular unit vectors।
मतलब क्या दिया है? पहली बात में दिया है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर का मतलब 1। फिर आपको दिया है ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, सी परपेंडिकुलर टू ए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है हर एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी के, बी सी के, सी ए। इसका मतलब ए डॉट बी जीरो, इसका मतलब ऐड करके क्या आएगा? ए डॉट बी, बी डॉट सी। सारे सवालों में या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आएगा घुमा के, या ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। पूछा गया 2a प्लस वीडियो में आ रहा है, यहाँ पे देखा आपसे वैल्यू पूछी गई है 2a प्लस बी प्लस सी की आई है ना, तो स्क्वायर कर देंगे 2a प्लस बी प्लस सी का जाएगा 4 प्लस प्लस। अब देखो वहां तो सब ए बी सी दे, इसकी इससे करोगे तो ये आएगा 4ab। फार्मूला में होता है 2ab 2bc 2ac, इन दोनों की दूसरे करो, फिर इन दोनों की करोगे तो 2bc डॉट ये तो सब जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ए डॉट बी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है, ए डॉट सी। और ये हो जाएगा 4 मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये सब साइड 1 दिया है, तो ये इसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा। बेसिकली 4b में इस टाइप के सवाल आपके पास आने हैं। 3 मैंने करा दिए हैं, है ना। इसमें तो 10 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कई बार, अभी 3-4 साल से नहीं आया है, पर पहले बहुत आ रहा था, सही थी। बाकी तो जो मैंने करा दी है आपके पास 4b खत्म हो गई, उतारी जल्दी से बात। चलिएगा, देखिए 9 क्वेश्चंस में उसने कहा था ए वेक्टर बी वेक्टर, किताब को जरूर आ करेगा, 2a प्लस 3b तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। एंगल ए और बी के बीच में पूछा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसका स्क्वायर कर दीजिए। आप तो सॉल्व करोगे ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा बराबर 1। सबको सॉल्व करके आपका कॉस थीटा -1 आएगा, थीटा 180 डिग्री। 10 क्वेश्चन सबसे खतरनाक सा क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आपसे नहीं होगा अगर ना ट्राई करा, यही कराने में। गिवन क्या है? ए प्लस ए बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है, 1 नहीं दिया, इक्वल दिया है, पता नहीं क्या है, और ए बी के बी सी के सी के मैग्नीट्यूड है। आपको एंगल निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के और वेक्टर ए के बीच का एंगल निकालना। सिद्धि जी क्या करें, कैसे निकलेगा? अरे सिंपल सी बात है, फार्मूला लगाना है। ए और बी के बीच का जब हमें एंगल निकालना होता है तो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर ए डॉट बी और मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब हमें ए और बी और सी का जो मैग्नीट्यूड पता है, एक्स मान लिया मैंने कर, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें, तो पहला चैलेंज है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जब भी जिस दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालना, उस दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ, कोई सोचते कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर?
ए प्लस बी प्लस सी का बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ तक सही। अब ये क्या बता दिए ये बता दिए कि ए डॉट बी जीरो है, बी डॉट सी जीरो है, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी का स्क्वायर प्लस जीरो, तो ये पूरा जीरो। ये आपके पास x है, ये x है, ये आपके पास x है, ये आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा मॉडुलस a प्लस b प्लस सी आ गया रूट 3x। आपको ये तीनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल दिया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। परपेंडिकुलर दिया है तो ये दिया है। आपको a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर a के साथ भी एंगल निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का b के साथ भी एंगल निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का c के साथ भी निकालना है, और प्रूव करना है ये तीनों एंगल इक्वल है। अगर इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई तो सब में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आनी चाहिए। अब हमें पता है वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड। हमने पहला काम कर दिया। अब आप कहेंगे cos थीटा बराबर, अब फॉर्मूला लगाऊंगा तो कोई बात नहीं, सीधा लगा देता हूँ। cos थीटा बराबर क्या आएगा भैया, एंगल निकालना है बिटवीन एंड ए के बीच का, तो इनके बीच का cos थीटा का फॉर्मूला आएगा a डॉट बी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड और cos थीटा का फॉर्मूला होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है x रूट 3 और इसका मैग्नीट्यूड है x। यहाँ को भी यूज कर दी, यहाँ लिखेंगे ए की ए से करो ए डॉट ए, इसकी से करो बी डॉट ए, ये दोनों जीरो हो गए क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी जीरो दिया हुआ है। तो ये बचेगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। वेक्टर ए किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर कितना है, लो थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स 1, ये आ गया जी पहला एंगल। दोबारा लिखेंगे, आपको तीनों का मैग्नीट्यूड x दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिए से नहीं जाएगा, एंगल निकालना है दोनों के बीच का, थीटा मान लिया। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है पहले का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो मुझे पता था मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी वेक्टर का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, खोल दिया, ये रूट 3x आ गया, और फॉर्मूला लगा दिया cos थीटा बराबर पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड। अब जब मैं इसके और बी के बीच में निकालूंगा तो यहाँ डॉट भी आ जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर बचेगा, यहाँ मॉड्यूलस बी का स्क्वायर बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हर एक वेक्टर के बीच में सेम एंगल cos इनवर्स 1/√. अब इसका आगे निकालेंगे नहीं, बस लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बिटवीन a प्लस b प्लस c एंड ईच वेक्टर इज cos इनवर्स 1/√. तो ना अच्छा सवाल है, काफ़ी आने के इसके चांसेस रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ के करिए। उतारिएगा फिर एक बार दोबारा से और समझा दूँगा।
ये आपकी मैंने एक्सरसाइज 4 भी ख़त्म करा दी है। ये आपकी